Hi everyone, how are you? I hope you all are fine. And now we are going to discuss the very first chapter of Standard Ninth, that is after the introduction French Revolution, that is French society during the 18th century. So let's start the chapter. तो बच्चों मैं जैसा कि बता रहा था कि फ्रांस में 1774 ईस्वी में लुइस 16 का राज्यरोहण होता है। ही असेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। लेकिन जब मैं बताऊं आपको कि जब उसकी राज्यरोहण हुई थी उस समय उसकी उम्र मात्र 20 ईयर्स थी और उसी वक्त उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतवाइनेट के साथ शादी की थी। तो ये जो है आपको उस समय में उसकी शादी हुई और उसने जब राजगद्दी को प्राप्त किया तो उस समय उसकी उम्र मात्र 20 ईयर्स थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वो मेच्योर भी नहीं हुआ था। और जब उसे कभी किसी राजा को जब राज मिलता है, राजगद्दी मिलती है, तो उसको विरासत में कई सारे चीज़ मिलती है। लेकिन जब हम बात करेंगे लुइस 16 की तो उसे विरासत में क्या मिला था? तो एक खाली खजाना। जी हाँ, बिल्कुल उसका खजाना जो है ट्रेजरी बिल्कुल खाली था। और इसके पीछे के कई कारण थे, क्योंकि फ्रांस जो है कई वर्षों लगातार वर्षों से युद्ध में इन्वॉल्व रहा था, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति उसकी जो है ड्रेंड हो गई थी। कह सकते हैं कि पानी की तरह पैसा बह गया था उसमें। और दूसरी ओर उसका जो एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट था वर्साइल में, वो भी बहुत ही आलीशान था, जहाँ पे ऐशो आराम की सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, जहाँ पे वो भोग विलास की सभी वस्तुएं मौजूद थी। तो उस कोर्ट पे भी जो है इसके ऐशो आराम ज़िंदगी जीने की वजह से भी फ्रांस का काफ़ी सारा पैसा निकल रहा था। इन सब के अलावा यदि मैं बात करूं कि अमेरिका का जो इंडिपेंडेंट वॉर चल रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो इसमें भी जो है फ्रांस ने ब्रिटेन के अगेंस्ट में अमेरिका की मदद करी थी। और ऐसा क्यों किया था फ्रांस ने? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, दोस्त होता है। तो इसी फार्मूला को फ्रांस ने अपनाया था। उस समय में फ्रांस और ब्रिटेन दो ही ऐसे मजबूत देश थे जो कि दुनिया के अन्य देशों में अपने औपनिवेशिक बाजार बना रहे थे। और उसी प्रतिद्वंदिता के कारण फ्रांस ने जो है ब्रिटेन के अगेंस्ट में अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानियों को उनको मदद करी, पैसे से मदद करी। और ये जो है इसका बुरा प्रभाव फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिलता है। मैं बात करूं उस समय में जो फ्रांस की स्थिति थी, वो फ्रांस जो है कर्जदाताओं से कर्ज लेकर के अपने राज्य को चला रहा था। ये कर्ज जो है मैं बताऊं आपको कि ये 2 बिलियन लिव्रे से भी ज़्यादा था, बढ़ गया था। और उसके पास पहले से ही 1 बिलियन लिव्रे कर्ज के रूप में थे। अब ये कर्ज जो है और भी बढ़ गया। ये जो कर्ज जो है वो और भी बढ़ गया और ये 2 बिलियन लिवरेज से भी ज़्यादा हो गया था। अब कर्जदाता जो थे, जब कोई व्यक्ति अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करता है तो उस पर वो इंटरेस्ट चाहता है। तो वही हाल फ्रांस में भी हुआ। फ्रांस में जो कर्जदाता थे वो अब अपने कर्ज के बदले में 10% का इंटरेस्ट चाहते थे, मतलब कि वो उस पर मुनाफा कमाना चाहते थे। अब फ्रांस की सरकार के पास तो पहले से कोई ही खजाना खाली था। अब उसके पास में इन कर्जदाताओं के कर्ज के बदले जो इंटरेस्ट था उसके चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। इन सब के अलावा बहुत सारे जो उनके नियमित खर्चे होते हैं राज्य की, वो भी थी, जैसे कि सेना का वहन करना या फिर कोर्ट की मेंटेनेंस के लिए या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के लिए या फिर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो कई तरह के जो है रेगुलर वर्क्स भी होते हैं गवर्नमेंट के, जिनके ऊपर भी पैसे खर्च होते हैं। तो इन सभी कामों को क्रियान्वित करने के लिए और साथ ही साथ जो कर्जदाताओं ने जो कर्ज दे रखे थे उनके ऊपर में जो उनको इंटरेस्ट पे करना था, उसके लिए जो है अब फ्रांस के खजाना में ऐसे पैसे नहीं बच रखे थे जिससे कि इन चीज़ों की पूर्ति की जा सके। तो अब मजबूरन फ्रांस की सरकार को टैक्स इम्पोज करने की नौबत आ गई। अब एक रोचक बात मैं आपको बताऊं कि फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो 3 भागों में बटी हुई थी, जिसे मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि ये फ्रांस की सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी। ये जो है आपको, जिसमें जो सबसे निम्न वर्ग के जो लोग थे सिर्फ उन्हीं को टैक्स देने के लिए बाध्य होना पड़ता था। बाकी के जो 2 वर्ग थे, जो सो कॉल्ड अपर स्टेट के लोग थे, उन हर प्रकार के टैक्सेस से उनको छूट मिली हुई थी और उन्हें ये अधिकार, उनको ये प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिले हुए थे। तो फ्रांस की सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के लोग ही सिर्फ कर्ज पे करते थे, बाकी 2 जो अपर स्टेट्स के लोग थे उनको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स इम्प्लीमेंट देना नहीं पड़ता था। दे वर प्रिविलेज क्लास और फ्री टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, जबकि सभी प्रकार के टैक्स का वहन थर्ड स्टेट के लोगों को ही पे करना पड़ता था। तो अब जो है हम देखेंगे कि अब क्या हुआ फ्रांस में, तो इन सब चीज़ों के लिए हम देखेंगे अगले